नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्ने और पिंपल की समस्या के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या न्यूट्रिशन लें, क्या हम खाएं या हम क्या अवॉइड करें कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रख सकें। हमें अपनी स्किन की अंदर से केयर रखने के लिए बेस्ट स्किन केयर हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो मिर्च मसाला तेज ये जो खाते हैं स्पाइसी फूड, इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा नमक का खाना है या बहुत ज़्यादा मीठे का खाना है, हमें वो पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। एंड देन हमें फाइबर रिच फूड लेना पड़ेगा, जैसे कि सैलेड है या फिर जो हमारी रो वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं, या फ्रूट्स हैं, या फिर जो हमारा होल व्हीट है, तो वेजिटेबल है, सैलेड है, फ्रूट्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने खाने के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन हमें नहीं होने देना है हमारी बॉडी के अंदर। उसके लिए हम लस्सी ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, लेकिन कम लीजिए। पिंपल स्किन के लिए कर्ड ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हाँ, कर्ड को हम उसको हैंग जैसे उसकी पोटली बनाई और उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसको निकलने दीजिए, और फिर वो जो उसके अंदर का जो हार्ड जो गुद्दा बच जाता है उसको हम अपने फेस के लिए मतलब फेस वॉश की फॉर्म में हम उसको दही को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाना थोड़ा सा उसको कम कीजिए। हाँ, लस्सी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो ये सब हम अपने मतलब पानी तो बार बार पिएं, बहुत अच्छा होगा हमारी बॉडी के लिए। और हो सके तो उठते ही, सुबह उठते ही अगर हो सके तो 3-4 गिलास उठते ही पीने की हैबिट डालिए। हमें ऑयली फूड को भी अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर जो मार्केट से हम जंक फूड खाते हैं या फिर जो पैकेट फूड है, हमें उसको मिनिमम नहीं, हमें उसको अवॉइड कर दें तो हमारी स्किन के लिए बेस्ट होगा। और या हमारा कभी इस तरह की जो चीज़ें खाने को मन भी कर जाए तो हो सके तो घर पे बना हुआ सीधे से, मतलब कि जो हमारा ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल है, या फिर जो घर का गाय का जो देसी घी होता है, उससे बना हुआ हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। वो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, जो वाटर की जो हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी फ्रूट खाते हैं, अगर हो सके तो जिसमें जूस ज़्यादा होता है, या फिर जो जिसमें सिट्रिक जूस वाले जो हमारे फ्रूट्स हैं, वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। वो हमारी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। नींबू पानी पी सकते हैं, या फिर मतलब कि शरबत थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा होती है, तो हमें इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। स्मूदी ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसमें हम शुगर ना, रिफाइंड शुगर होती है वो ना हम लें। हम थोड़ा बहुत जो धागे वाली जो मिश्री होती है वो डाल सकते हैं थोड़ी बहुत, या फिर जो शक्कर होती है वो यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो चीनी को, मतलब मीठे को थोड़ा सा कम ही खाएं। अगर बहुत ज़्यादा आपका चॉकलेट खाने का मन करता है तो वो भी अवॉइड कीजिए, लेकिन नहीं, कई बार क्रेविंग पे हम काबू कर पाते हैं तो हम डार्क चॉकलेट खा सकते हैं थोड़ी बहुत, वो भी। तो धीरे धीरे हम उसको फिर बिल्कुल मतलब लेस कर सकते हैं, ऐसे करके स्टेप वाइज। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हम सब कुछ कर दें और जादू हो जाए कोई, वो मैं मानती हूँ कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे देन उसको लेस कर दीजिए। हमें क्या करना है कि हमारी जो डाइट है उसका हमें 50 to 60% हमें रॉ फॉर्म में खाना। हमारी जो दालें होती हैं वो हम खूब मात्रा में खा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अच्छा फाइबर होता है। और कई बार क्या होता है कि पिंपल वो जिंक की कमी से हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो काजू हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं, जिनको हम अलसी बोलते हैं, और दालें जो हैं, अलग अलग तरह की दालें, वो हम खा सकते हैं। मतलब बना के खा सकते हैं या भिगो के खा लें, या फिर हम उनको स्प्राउटिंग करके हम उनको खा लें, जैसे कि ग्रीन बाउल के बारे में मैं बताती रहती हूँ, तो उस तरह से आप बना के खा सकते हैं। और जो टाउन के जो मेरे अपने लोग हैं वो तो मुझसे ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। उसमें मतलब कि फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ये हमारे जो ग्रेन्स हैं उनके स्प्राउट्स है, वो मिक्स करके एक अच्छा सा ग्रीन बाउल में बनाती हूँ। तो उस फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फाइबर तो होता ही है, उसके अंदर मल्टीविटामिन भी उसके अंदर होते हैं, और जो हमारी बॉडी की ना केवल स्किन के लिए ही बल्कि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंदर का सिस्टम है, उसकी बहुत सारी उसके लिए इम्यूनिटी के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है। तो वो आप खा सकते हो बना के। और वाटर रिच फूड तो हमें खाना ही है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें अपनी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है। बॉडी की क्लीनिंग है या हमारे कपड़े हैं, वो हमें जर्म फ्री रखने के लिए उनको टाइम टू टाइम उनको हमें वॉश करते रहना है।
मैं आपको स्किन को हेल्दी रखने के लिए 2 पैक बताऊंगी जो हम अपने घर पे ही बना सकते हैं। फर्स्ट है कि जो हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है, जिसको हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, उस मुल्तानी मिट्टी को हमें क्रश कर लेना, पाउडर बना लेना है। थोड़ा सा दूध हम उसमें ऐड करेंगे कि वो बस एक पेस्ट बन जाए, और उसके अंदर हम थोड़ा सा उतना ही गुलाब जल ऐड कर देंगे ताकि वो मतलब जितना दूध उतना ही गुलाब जल, और हम उसको पेस्ट बना के अच्छे से, और हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ये कम से कम 3 या 4 दिन तक तो ये पेस्ट ख़राब होती नहीं है, क्योंकि हम डेली तो हमारे पास भी टाइम नहीं होता है ये बनाने का। तो जैसे ही हम बाहर से आते हैं, धूप से आते हैं, स्किन टैन हो जाती है हमारी, तो हम क्या करेंगे, तुरंत आते ही फ्रिज से निकाला और उस पेस्ट को फेस पे लगाया, 10 मिनट रखा और चेहरे को धो लिया। सेकंड आपको मैं पैक बताऊंगी, जो हमारा एलोवेरा होता है वो हम लेंगे। तो एलोवेरा का जो पल्प होता है वो हम लेंगे, और हम जो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, पाउडर जो होता है नीम का, उतना ही हम एलोवेरा जेल और उतना ही हम नीम का पाउडर, उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल उसमें मतलब जितना हमें फेस पे लगाना होगा, जैसे कि हमें 1 चम्मच जेल ले लिया और 1 चम्मच हमने पाउडर ले लिया नीम का, तो हमें उसमें 1 चम्मच गुलाब जल ऐड करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके और हमें अपने फेस पे लगा लेना है। और 10 या 15 मिनट के बाद जैसे हमें वो लगे कि हाँ वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो 10-15 मिनट लगाने के बाद फिर हमें अपने चेहरे को धो लेना है। तो ये 2 जो है क्विकली इन पैक को हम घर पे कर सकते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक पैक मैं आपको ब्लैक हेड्स के लिए भी बताना चाहूँगी, मतलब जैसे हमारे नाक पे या फिर हमारे चिक्स पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कांच का एक बाउल लिया, या फिर हमारे किचन में कोई भी मतलब कि कटोरी हमने ली, और उस 1 चम्मच हमें लेमन जूस लेना है, उसके अंदर हमें 1 चम्मच शहद डालना है, और हमें 1 चम्मच उसके अंदर बिल्कुल बारीक थोड़ी सी पीस कर हमें उसके अंदर चीनी डालनी है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जैसे ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो एक मतलब थोड़ी सी थिक एक पेस्ट बन जाती है, और फिर हम उसको अपने चेहरे पे लगाएंगे और उसको हल्की हल्की हाथों से हम मालिश कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हम उसको मतलब कि एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे, या फिर हम अपने हल्के हाथों से उसको रब करके 10 मिनट उसको रख के हम उसको साफ़ कर देंगे। तो ये हम वीक में 2 बार कर सकते हैं। एक चीज़ और हम अपने पिंपल्स के लिए कर सकते हैं, रात को सोते हुए जो दूध होता है हमारा, कोशिश कीजिए कि हमें गाय का दूध, देसी गाय का दूध हम पिएं, पर नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम 1 गिलास दूध में रात को वो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए या थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, उसमें हमें 1/4 स्पून हल्दी डाल के हम उस दूध को लेंगे। तो वो हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है या पिंपल की जो प्रॉब्लम है उससे फाइट करने में वो हमें हेल्प करेगा, क्योंकि जो हल्दी हम जानते हैं एंटीबैक्टीरियल होती है, तो वो बहुत अच्छा होगा हमारी स्किन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्लीप वेल। जी हाँ, नींद हमें लेनी बहुत ज़रूरी है। स्किन उतनी ही ज़्यादा ग्लो करती है जितनी हम भरपूर नींद लेते हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को हमें दूर रखना चाहिए। और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। हमें ये चीज़ें अपनी बॉडी के लिए तो ख़तरनाक हैं ही हैं, लेकिन पिंपल स्किन के लिए तो और भी ख़तरनाक हैं। तो ये चीज़ हमें डेफिनेटली अपनी रूटीन से आउट करनी पड़ेंगी। और नींद प्रॉपर लीजिए, और इस तरह से हम अपनी स्किन को जो है हेल्दी स्किन बना सकते हैं, और यही एक नेचुरल तरीका है अपनी स्किन को हेल्दी रखने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके भी माइंड में कोई और बात है, कोई सजेशन आप मुझे दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो टेक केयर, बाय बाय।